आप सबको नया साल मुबारक हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सबको 2017 का पहला दिन दिखलाया। कल रात द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, इस्तिस्ना उर्दू में कहते हैं, व्यवस्था विवरण हिंदी में, उसके 11 बाब की 12वीं आयत के पादरी साहब ने थोड़ा जिक्र किया कि खुदावंद साल के शुरू से लेके साल के आखिर तक उसकी आंख तुझ पर लगी रहेगी। दुआ मांगे। कुद्दूस खुदावंद हमारे आसमानी बाप, तो रहमदिल बाप है जिसकी आंखें साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक हम पर लगी रहती हैं, हमारा ध्यान रखता है, हमारी ज़रूरतों को जानकर उनको पूरा करता है। कलाम पे बरकत दे। जहां पर इंसान अपने आप पर ज़्यादा भरोसा कर लेता है, उसके लिए कलाम क्या कहता है आज पर गौर करेंगे, ताकि खुदाबंद हम कल की फिक्र ना करें और अपनी अकल, अपनी काबिलियत पर भरोसा ना रखें, सिर्फ तेरी ओर देखें, ताकि खुदाबंद ताकत, हिम्मत, जोश, तवानाई तेज दर से मिलती है। कलाम पे बरकत दे खुदाबंद, समझ की तौफीक अता फरमा। अपनी रूह से मामूल कर यीशु नासरी के नाम से मांगते उसमें कबूल कर ले। आमीन। जो सबक आपके सामने पढ़ा गया, लेटर टू जेम्स 4th chapter 13, 14, 15 पढ़ूंगा आपके सामने, जरा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. 14 verse. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. खुदावंद ने हम सबको ये नया साल दिया है, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। कितने लोग हैं जो कि कल तक तो जिंदा थे लेकिन आज इस फानी दुनिया से रहमत फरमा गए। कितने लोग ऐसे हैं शायद सुबह की भी रोशनी देखी होगी लेकिन इस वक्त नहीं है, उनका वजूद मिट गया। हर लम्हे दुनिया में लोग छोड़ते चले जाते हैं, पैदा भी होते जाते हैं, ये दुनिया के चक्कर से चलता रहता है। बट लेट अस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर द ईयर 2017। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस नए साल में हम कैसे दाखिल हुए हैं। कुछ कैटेगरीज बताता हूं आपको। Some may look at 2017 as a painter's canvas, their mind filled with creative and exciting ideas of how they will fill it. कुछ लोग पेंटर का कैनवास होता है, इसमें वो रंग भरता है, उस तरह से दाखिल हुए हैं कि अपनी प्लानिंग्स, अपने आइडियाज को नए नए रंगों से उसमें भरेंगे इस साल में। Some are approaching the coming year with a heavy heart. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गुज़िश्ता साल की तकलीफ और परेशानियों के मुब्तला होकर इस साल में वैसे ही एक दुखी मन के साथ में दाखिल हुए हैं कि परिस्थितियां, जिंदगी की परेशानियां कि आने वाले समय में ऐसी नजर आती हैं कि आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और जिंदगी में सिर्फ अंधेरी अंधेरा है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कुछ भी नया नहीं है, जैसा कल का दिन वैसे आज का दिन जो बीत गया। 31 दिसंबर के बाद तो 1 जनवरी आएगी ही आएगी, इसमें नया क्या है। क्योंकि उनका मोटो है, कलाम में लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं जरा, जो इस पर बिलीव करते हैं। सौदेशक वाइस की किताब द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, पहला बाब 9वीं 10वीं आयत।
द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस, वाइस का लिखने वाला कहता है, जो हुआ फिर वही होगा, और जो चीज बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी। दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है? वो तो साबिक में हमसे पेशतर इस जमाने में मौजूद थी। They never get excited about coming of a new year, क्योंकि for them it is just one more day of life. एक ग्रुप और है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुराने यादों में खोए रहते हैं। For them the past is always better. नए साल से कोई मतलब नहीं, पुरानी यादों में रहते हैं, प्रेजेंट को नहीं देखते हैं। अक्सर मंडलियों में सुना जाता है, ओह व्हेन पास्टर सो एंड सो वाज द पास्टर ऑफ दिस कांग्रीगेशन, ओहो दोज वर द गुड ओल्ड डेज। एक वो जमाना था, फला फला पास्टर जब थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, ऐसा होता था, वैसा होता था। उन्हीं यादों में रहते हैं। प्रेजेंट की बरकतों से उन्हें कोई मतलब नहीं। दे वॉन्ट टू लिव इन द पास्ट। हम सब के सामने एक नया साल पूरा है, 365 दिन। हो सकता है कि आप इन चारों ग्रुप में से किसी एक में भी नहीं हो सकता है। बट वन थिंग इज सर्टेन, वी मस्ट ऑल लिव विद दिस कमिंग ईयर इन द सेम वे। जैसे गुज़िश्ता साल निकला है, ऐसे एक करके साल भी गुजरेगा। गॉड डज नॉट गिव एनी ऑफ अस अ न्यू ईयर टू लिव, ही ओनली गिव्स अस आवर लाइफ टू लिव डे बाई डे, डे बाई डे। 365 दिन एक दिन में नहीं देता, एक एक दिन देता है। 24 घंटे गुजरते हैं, दूसरा दिन आता है। इस तरह से हफ्ते, महीने और साल गुजरते हैं। कल पास्टर साहब ने बताया, रात को मैं सुन रहा था बड़े गौर से, तो कुछ लोग नए साल में दाखिल होने के बाद में फिक्रमंद होंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, सेंट कोलंबस में एडमिशन मिलेगा या गवर्नमेंट स्कूल में मिल जाएगा, 12वीं के बाद में मेरे बच्चों को मेडिकल में मिलेगा, इंजीनियर में कहाँ मिलेगा। फिक्रमंद होंगे 12वीं के बाद में, नौकरी का क्या होगा, वगैरह वगैरह। अगर इन्हीं उलझनों में रहोगे तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में। लुक टू जीसस, यीशु की तरफ देखिए। कई बार सुना है हमने, मत्ती की इंजील उसमें लिखा हुआ है 6 बाब की 34 में, देखिए, डू नॉट वरी अबाउट टुमारो, फॉर टुमारो विल वरी अबाउट इट्स ओन थिंग्स, सफिशिएंट फॉर द डे इज इट्स ओन ट्रबल। अरे आज का दुख देख लो, कल की क्यों चिंता करते हो। कितनी बार सुना है, लेकिन फिर भी हमारी फिक्र, हमारी परेशानियां जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक यीशु की तरफ नहीं देखा है, जिंदगी में तौबा नहीं की है। जिस दिन तौबा कर लोगे उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। नए साल से कोई मतलब नहीं है। नए साल में रेजोल्यूशन बना लेते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। कहता है, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। 2017 में क्या होगा इसकी फिक्र मत करो, उसे आपका ध्यान है। साल के शुरू से लेके साल के आखिर तक आपका ध्यान रखता है। उसने इस्राएलियों से ऐसे ही कहा था, नए मुल्क में जा रहे हो, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। डियर फ्रेंड्स, God knows our friends. He won't allow a year's worth of troubles to descend on you in one day. साल भर की दुख तकलीफें एक दिन में नहीं दे देगा। तकलीफ तो होती हैं, आती भी हैं, मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन वो थोड़ी देर की होती हैं। 10% भी ज्यादा हो गया। ज्यादातर हमारी जिंदगी को खुशियों मुसर्रतों से भर देता है। कलाम फरमाता है, जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत, एज योर डेज सो शैल योर स्ट्रेंथ बी। डिट्रॉनॉमी 33:25 में आगे लिखा हुआ है, स्टेशन 33-25। फ्यूचर प्लान्स हम सब बनाते हैं, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए,
गोल सामने रखते हैं तभी तो उसको आगे बढ़ेंगे। पौलुस कहता है मेरे सामने गोल रहता है, निशाना है, यीशु मसीह, बस सिर्फ उसके लिए। यू मस्ट बी हैविंग बिग प्लान्स फॉर दिस कमिंग ईयर, लॉन्ग टर्म गोल्स यू आर डिटरमिन्ड टू रीच। देयर इज नथिंग रॉन्ग but having goals and goals for the future. But friends, what is our text says? जो आपके सामने पढ़ेगी उसमें लिखा हुआ है, याकूब अपने खत में कहता है 4वीं आयत के अंदर, तुम जो ये कहते हो हम आज या कल फला शहर में जाकर वहां एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा कमाएंगे और ये नहीं जानते कल क्या होगा। नहीं जानते कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात सा हाल है, अभी नजर आई अभी गायब हो गई। बजाय इसके तुम्हें यह कहना चाहिए अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा रहेंगे, इफ द लॉर्ड विल्स, ये या वो भी काम करेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है यीशु के ऊपर। अगर हमने इस सेंटेंस को अपना लिया, अगर खुदावंद चाहे तो हम ये करेंगे, प्रभु की मर्जी हो, जब हम ऐसे शब्द कहते हैं तभी खुदावंद हमारी तरफ देखता है। अगर हम कहेंगे नहीं 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 मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सृष्टि से वाकिफ है। ज़बूर 103 में साहब लिखा हुआ हमारे सृष्टि से वाकिफ है, उसे याद है कि हम सिर्फ खाक हैं, से ज्यादा कुछ नहीं है। इंसान को घास की मानिंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली उसकी जब फिर ना देखेगी उसका वजूद मिट जाता है। यह है इंसान की जिंदगी जिसके लिए हम कल की बात करते हैं। यहां पर लेटर टू जेम्स का ऑथर जो है, he rebukes the presumption of those who plan their future with complacency, forgetting that they live by the mercy of God. आप कल एक साल की बात कैसे कर सकते हैं जब तुम खुदावंद के रहम और करम पर जिंदा रहते हैं। One day at a time. It is today God has given you and me to live, and it is the Lord who renews us day by day, every day. हम अपनी जिंदगी में ताकत हिम्मत प्राप्त नहीं कर सकते हैं, रोजमर्रा की ताकत और हिम्मत खुदावंद से मिलती है। कलाम क्या कहता है देखिएगा, 2 Corinthians 4th chapter 16 वर्ष में लिखा हुआ है, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day, day by day. इसलिए हिम्मत नहीं हारते हैं, बल्कि हमारी जाहिरी इंसानियत जाहिर होती जाती है, फिर भी हमारी बातीनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। आउटवर्ड मैन इनवर्ड मैन, यह वो लड़ाई जो हमें रोजाना लड़नी है। इट्स अ बैटल मस्ट बी फॉट डे आफ्टर डे, यू विल हैव टू। लेमेंटेशन 3 बार उसकी 22 में लिखा हुआ है, through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not, they are new every morning, great is your faithfulness. ये खुदावंद की शफकत है कि फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। फ्रेंड्स, there is no substitute for daily prayer, daily reading of God's word and meditating on God's word day and night. कोई विकल्प नहीं है उसका। We must seek our God whose mercies are new every morning. हर नई सुबह जब आती है हमारी जिंदगी में, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद नई सुबह की रोशनी हमें देखी है, तूने हमें देखने को मिली है, तेरे शुक्रगुजार हैं। नया दिन नई बरकतें लेकर आता है, नई सुबह की रोशनी हमें शिफा देती है। मेरा जीवन, देयर इज नो टुमारो इन द बाइबल, ओनली टुडे। हमेशा ध्यान रखने बात का, कल की बाबत कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है कल क्या होगा इसकी फिक्र मत करो,
आज का दुख आज के लिए काफी है, ये लिखा। द राइट ऑफ द लेटर टू द हिब्रूज निकाल लीजिए, 3 बाब 7 से 17 तक, यानी पढ़ूंगा। दिस कोटेशन फ्रॉम साम, भजन से आपके साथ पढ़ाएगा 95, इट समराइजेज द इनग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इजराइल अंडर मोसेस लीडरशिप इन द डेजर्ट विल्डरनेस ऑफ टेन। मोसेस ने जो कुछ कहा उसको सामिस ने लिखा, सामिस ने अपने जमाने के बाद उसको हिब्रू वाले राइटर ने लिखा, और आज हम उसको देखते हैं। ये रेफरेंस 3 जगह पाया जाता है। दूसरी किताब द बुक ऑफ एक्सोडस, फरोज निर्गमन में 14 चैप्टर देखते हैं कि वो बहरे कुलजुम से बाहर निकले, लाल समुद्र पार किया। 15 चैप्टर बताता है मोसेस का गीत है। 16 चैप्टर बताता है बन्ना और बटेरे उनको मिली। 17 चैप्टर में आता है कि उनको प्रॉब्लम हो गई पानी की। जब पानी की प्रॉब्लम हुई तो चिल्लाने लगे, तो मोदी ने खुदा ने कहा, जा चट्टान से कह तो मारना, पानी निकलेगा, ये लोग पिए। 17 बाब उसके साथ है। उसने उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि बनी इस्राएल ने वहां झगड़ा किया था। ये कहकर खुदावन ने इम्तहान किया, खुदा हमारे बीच में है नहीं। ये बात जो कि मोसेस ने लिखी है, इसको साम 95 में डेविड ने लिखा। उसको आगे देखकर लेटर ऑफ हिब्रूज के लिखने वाले ने उसको लिखा 3 जगह, और आज हम भी देख रहे हैं। द वार्निंग ऑल्सो अप्लाइज टुडे। जरा देख लेते हैं उसको क्या लिखा हुआ है। 95 साम आपके सामने पढ़ा गया, और दूसरा हिब्रूज 3rd चैप्टर 7 से निकालेंगे, देखें। पर जिस तरह उनको फरमाता है, अगर आज तुम मेरी आवाज को सुनते हो, अगर आज, कल नहीं है बाइबल में, ध्यान रखना। अगर आज, इफ यू हियर हिज वॉइस टुडे, डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स एज इन द रिबेलियन इन द डे ऑफ ट्रायल इन द विल्डरनेस, कि तुम्हारे दिलों को सख्त न करो इससे गुस्सा दिलाने के लिए। आजमाइश ने जंगल में किया, तुम्हारे बाबा मुझे जांचा, मुझे आजमाया, मैंने इम्तहान लिया। 40 बरस मेरे कामों को देखा, इसलिए मैं मुझसे नाराज हुआ और कहा इनके दिल हमेशा गुमराह होते हैं। इन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना, चुनाच महीने में कदम में खदाई कि ये लोग मेरे राह में दाखिल नहीं होंगे। खुदावंद ने नहीं कह दिया था, ये लोग मेरे राह में दाखिल नहीं होंगे। 40 साल में सारे के सारे लोग मर गए विल्डरनेस में। जो लोग वहां पैदा हुए थे जंगल में, सिर्फ उनको लेकर खुदावंद ने मुल्क कनान में लेके गए। सब नहीं, जो मिस्र देश से निकले थे, सिर्फ 2 लोग, यहोशू और कालेब। मेरे चीजों, खुदावंद जो कहता है वो करता है। आज ये वार्निंग जो हमारे लिए है, ध्यान रखें, टुडे इज बेटर देन मैनी टुमारोज। लिसन टू गॉड। गॉड डज नॉट से दिस ईयर, बट ही सेज टुडे। अगर आज मेरी आवाज को सुनते हो तो दिलों को सख्त न करो। कल के लिए एक शब्द जरूर आया, कल के लिए। घमंड मत करो कल के लिए। अमसाल, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन 27 पहली आयत, 27 पहली आयत में लिखा हुआ है, कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या होगा। विद इन 24 आवर्स क्या हो सकता है, ये नहीं जानते। नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम नेक्स्ट पल में क्या होगा। स्पोर्ट्स में जाएंगे वहां क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन ईमान खुदा पर है, इतना जानते हैं। लेकिन घमंड नहीं करते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ऐसा भी होगा वैसे भी होगा। जो कुछ करते खुदावंद से दुआ करके, डू नॉट बोस्ट अबाउट टुमारो, फॉर यू डू नॉट नो व्हाट ए डे मे ब्रिंग फोर्थ। क्या ले आएगा एक दिन, 24 घंटे में क्या आ जाएगा अपनी जिंदगी में, नहीं मालूम। इसे कल के लिए कभी घमंड मत करना, कल के लिए सोचना ही नहीं। यीशु कहता है सिर्फ आज। हाउ मच टाइम डू यू हैव। क्या आप सोचते हैं कि 2017 के 365 दिन तुम्हारे पास में है? नहीं।
अगर खुदावन चाहे तो, इफ द लॉर्ड विल्स। बस इस सेंटेंस को लेकर जाइए इस नए साल में, पूरे साल भर इसको ध्यान में दीजिए। इफ द लॉर्ड विल्स, अगर खुदा चाहे तो, अगर खुदा चाहे तो, बस इसको मोटो बना लीजिए इस साल में। अगर आप कह सकते हैं कि आई हैव द होल ईयर बिफोर मी बिकॉज आई हैव सीन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर एंड मे बी आई विल बिकम सीरियस अबाउट माई सोल दिस ईयर। लेकिन नहीं, आप नहीं जानते कल क्या होगा, नहीं जानते। डोंट वेट फॉर द 11th hour, you may die at 10:30. You may not have this whole year in which to call upon the Lord, but you do have today. साल नहीं हमारे पास में, लेकिन आज का दिन है। यहोवा ने बनाया काहे के लिए? आनंदित होने के लिए, खुश रहने के लिए, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए, उसका नाम लेने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, कलाम पढ़ने के लिए, दुआ मांगने के लिए, और जो जिम्मेदारी नहीं उसको करने के लिए। आज के दिन यहोवा ने बनाया है। आज से नई शुरुआत कीजिए टुडे। डोंट से व्हाट विल आई डू दिस कमिंग ईयर, इंस्टेड यू शुड से व्हाट आई विल डू टुडे, बिकॉज इफ यू डू रीच द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल ओनली बी बाय लिविंग वन डे एट ए टाइम। एक एक दिन जीते हुए पूरा साल हम जिएंगे। दूसरी बात, लाइफ इज शॉर्ट and the future is unknown. So do the will of God today. When you make plans, always say, if the Lord wills. खुदावन अगर चाहे तो, खुदावन अगर चाहे तो। उस एक दो उदाहरण देकर खत्म करूंगा। वो नादान दौलतमंद की तमसील है। मसीह बताता है कि लूका की इंजील 12 बाब में देखने को मिलता है कि कैसे वो शख्स जिसके पास में बहुत कुछ हुआ, निकाल लीजिए लूका 12:13 से 16 से, उसने एक तमसील कही। किसी दौलतमंद की जमीन बड़ी फसल हुई, अपने दिल में सोचकर कहने लगा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ तो जगह नहीं है पैदावार भर कर रखो। उसने कहा मैं यूं करूंगा, अपनी कोठरियां ढाकर उनको बड़ी बनाऊंगा, उनमें अपना सारा अनाज माल भर रखूंगा, और मैं जान के कहूंगा आए जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रहे। मगर खुदा ने उससे कहा ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा। जब हम सोचते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, यीशु मसीह ने तमसील दी है। जिसने बहुत कुछ का हो गया था, मेरे पास बहुत दिनों में जीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, खा पी और ऐश कर। कहता अगर तेरी जान आज से जुदा कर दी जाए तो कल किसका होगा। आज सिर्फ आज यीशु ने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये नहीं कहा था कि क़यामत में जब होगा तब तेरे को अपने दाहिने हाथ बिठा लूंगा, ऐसा नहीं कहा। Thou shalt with me in paradise today। यीशु ने कहा लूका की इंजील 19 में ज़कई के घर गया, जब ज़कई ने सब कुछ तौबा की, तौबा करके जो कुछ था सब दे दिया, यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है। Salvation has come into this house today। मेरे अजीजों, बाइबल में कल नहीं लिखा गया, आज, सिर्फ आज। यीशु की तरफ देखिए, आए खुदावन आज मैं अपना दिल तुझे देना चाहता हूँ, आज मैं तेरे मस्जिद में आना चाहता हूँ। खुदावन साल का पहला दिन तेरी मेज पर आज मैं शुरू करना चाहता हूँ। लॉर्ड हेल्प मी, मेरी मदद करेगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है आज, कल नहीं। जहां मैंने बताया आपको सब हवाले आज के लिए बताए हैं। कल के लिखा, कल के लिए तो सोचना ही नहीं, घमंड मत करना, नहीं मालूम एक दिन में क्या कुछ हो सकता है।
मेरे चीज़ खुदा आप सबको बरकत दे। दुआ मांगो। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, आज का दिन कल से बेहतर है। जो गुजर गया और जो आने वाला उसका पता नहीं। हम सिर्फ एक दिन के लिए जीते हैं। नई सुबह की रोशनी आती है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिन गुजर जाता है, माजी पास्ट, आने वाला कल फिर वो आज का दिन हो जाता है। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी के हम हफ्ते, महीने और साल पूरे करते जाते हैं, सब कुछ तेरी मर्जी से। काश अगर तू चाहे तो ये शब्द लेके जाएं कि आज का दिन तूने हमें दिया है। इसलिए आज जो शख्स तौबा करके तेरे कदमों पे आना चाहते हैं उन्हें कबूल कर ले खुदावंद, ताकि कलीसिया को नया इंसान मिले और नए इंसान को एक नया दिल मिले, ताकि उसकी पुरानी बातें ख़त्म हो जाएं और नए इंसान और कलीसिया में खिदमत शुरू करे और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर ले।